एक 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? जरा आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ कर देखिए, बहुत ही काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको इसका प्रॉब्लम बनाने में। और बिल्कुल नया टॉपिक है ये लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने का हम प्रयास करते हैं। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में एरो से पहले वाला, एरो से पहले जो होता है वो रिएक्टेंट होता है और एरो के बाद प्रोडक्ट होता है। तो ये आपका रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और अमोनिया जो है प्रोडक्ट है। यहाँ पर सभी रिएक्टेंट के आगे जो डिजिट है, जो नंबर है, उसको केमिस्ट्री के दुनिया में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इसके आगे तो दिख रहा है 3, इसके आगे 2। इसका सेंस क्या है? अगर हम मोल के टर्म में बोलेंगे तो इसका 1 मोल इसके 3 मोल से कंबाइन कर रहा है, तो इसके 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान देंगे, हर रिएक्शन अपना कंडीशन बना लेता है। जब आप उसको फुल्ली बैलेंस करते हैं तो ये अपना कंडीशन बना लिया। क्या कंडीशन बना लिया? कि अमोनिया के फॉर्मेशन में 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन से जब जब कंबाइन करेगा तो अमोनिया का 2 मोल बनेगा। ये इसके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट हो गया। और थोड़ा देर के लिए आप मान लीजिए कि आप लोग लैब में हैं और आपके लैब टेबल पर ला कर रख दिया गया दोनों का 10-10 मोल। किसका किसका? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, दोनों का 10-10 मोल, इक्वल नंबर ऑफ मोल आपको दे दिया गया वेट करके। अब चले रिएक्शन करवाने। तो रिएक्शन करवाएंगे जरूर, लेकिन रिएक्शन करेगा अपने मर्जी से, अपने कंडीशन से। और इसका कंडीशन बन चुका है। क्या कंडीशन बना है? बहुत आराम से समझ सकते हैं, एक बार में अगर ध्यान दे दे तो। और वो ध्यान वाला बात यही है कि 1 मोल नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट करता है। तो आप ही बताइए 2 मोल कितना से रिएक्ट करेगा? ध्यान दीजिएगा, दोनों का 10-10 मोल है। 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करता है, तो 2 मोल कितना से? 6 से। ध्यान दीजिएगा, और दोनों का 10-10 मोल आपके पास है। 3 मोल इसके कितना से? 4 मोल है आपके पास। नहीं समझे? समझिए फिर से। 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करता है, ऐसा कंडीशन है। और आपके पास दोनों का 10-10 मोल है। चले रिएक्शन कराने, तो 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करेगा, तो 2 मोल 3 मोल, और 3 से ज़्यादा थोड़ा सा ही मोल इस्तेमाल हुआ, हाइड्रोजन समाप्त हो गया। समझ में आ रहा है कैसे? बहुत बारीकी से हमने समझाने का प्रयास किया। एक बार फिर से ध्यान से समझिए। हमने समझाया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन किया, 2NH3 बनाया। ये रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हमने किया। इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 मोल। इसके आगे स्पष्ट लिखा हुआ है 3 मोल, और इसके आगे लिखा हुआ है 2 मोल। मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन combines with 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो ये इस रिएक्शन के लिए रूल बन गया। और आपके लिए एक क्वेश्चन अब इससे आ गया कि आप इस रूल को फॉलो करते हुए जरा सोच समझ कर जवाब दीजिए
कि आपको दोनों का 10-10 मोल दिया गया, पता करिए कि रिएक्शन कराने में कौन पहले खत्म हो जाएगा। 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करेगा, ध्यान दीजिएगा, तो 2 मोल 6 मोल से, 3 मोल, अभी 4 मोल शुरू ही होगा नाइट्रोजन का कि हाइड्रोजन का 10 मोल खत्म। तो जो पहले खत्म होगा रिएक्शन में उसी का नाम लिमिटिंग रिएजेंट है। रिएक्शन तभी तक चलेगा जब तक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा तो किससे रिएक्शन करेगा? इसके 1000 मोल होने से हो जाएगा, ये भी तो होना चाहिए, और ये है भी तो अपना ही रेशियो से रिएक्शन करेगा कि 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करता है, 2 मोल 6 से, 3 मोल 9 से, 4 मोल के लिए 60 कितना चाहिए? 12 मोल चाहिए, और है कितना? तो कौन पहले खत्म होगा? तो हाइड्रोजन इज ए लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन, इन दिस कंडीशन, इन दिस सिचुएशन। तो रटना नहीं है, हर चीज समझना है। अभी हम एक एग्जाम्पल दिए, बहुत सारा एग्जाम्पल आ रहा है, चौथा राउंड जाते जाते आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। अब हमारे पास इस नाइट्रोजन का 50 मोल है। कितना मोल है? 50 मोल है। और इस हाइड्रोजन का हमारे पास 500 मोल है। अब आपको बताना है कि इस कंडीशन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। स्टार्टिंग से, शुरू से आप उसी तरह से स्टडी करिए। 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल से रिएक्ट करेगा तो सीधे 10 पर आइए, या 10 पर तो ये 30, 50 पर, 50 मोल पर ये कितना? 3 गुना 150 मोल। तो 150 मोल इसका खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी तो बचा रहेगा, 350 मोल बचा रह जाएगा, 350, और ये पहले ही खत्म हो गया। तो इस कंडीशन में कौन बना लिमिटिंग रिएजेंट? नाइट्रोजन। आ रहा है सब कुछ समझ में? तो अभी हम मोल के एक्सप्लेनेशन से समझाने का प्रयास किए। एक तीसरा कंडीशन जो आपके एकदम माइंड को फ्रेश कर देगा, और वो तीसरा कंडीशन है हमारे पास नाइट्रोजन का 3000 मोल है और हाइड्रोजन का 9000 मोल है। अगर वास्तव में आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए लिमिटिंग रिएजेंट, तो बताइए कौन इसमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा? जवाब होगा देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस कंडीशन, क्योंकि 1 मोल पर 3 मोल, तो 3000 पर 9000, बोथ रिएक्टेंट रिएक्ट कंप्लीटली विथ ईच अदर। दोनों रिएक्टेंट पूरा रिएक्शन कर जाएगा, कोई नहीं बचेगा। और ये जवाब आप लोग का दे देना मतलब आपको 100% समझ में आ गया। अब इसको हम एक और एग्जांपल से आपका क्लियर कर दे रहे हैं कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। A + B2, A रो AB2, AB2 मॉलिक्यूल है, A एक एटम है, सिंगल एटम है, तो ये इसका 1 एटम इसके 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है और इसके 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। मोल के हिसाब से समझना चाहते हैं तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका भी 1 मोल बन रहा है। ये जो हमने लिख दिया ये पूरे के लिए कंडीशन का काम करेगा, पूरे के लिए कंडीशन का काम करेगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास A का 2.5 मोल है
और बी का 5 मोल है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा? ए, क्योंकि आपके माइंड में सेट हो गया कि 1 मोल पर 1 मोल का डिमांड है, तो 2.5 मोल पर 2.5 मोल चाहिए, लेकिन ये तो 5 मोल है, ये तो बचा रह जाएगा। तो पहले कौन खत्म होगा? तो इस कंडीशन में कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा? ए। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। किसी रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट पहले समाप्त हो जाता है, पहले खत्म हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाता है एक्सेस रिएजेंट, क्या कहलाता है? तो यहां पर ये लिमिटिंग रिएजेंट बना, तो बी क्या है इस सिचुएशन के अनुसार। और लिमिटिंग रिएजेंट अगर बहुत अच्छे से आप समझ लिए तो आप समझ सकते हैं कि रिएक्शन तभी तक चलेगा जब तक लिमिटिंग रिएजेंट है। तो वास्तव में रिएक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट रह के क्या करेगा जब कोई खत्म ही हो जाएगा रिएक्शन करने वाला। तो इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए लिमिटिंग रिएजेंट का 2 डिफिनेशन दिया गया है। पहला, द रिएजेंट विच इज यूज्ड अप फर्स्ट ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। वह रिएजेंट जो किसी रिएक्शन के दौरान पहले ही समाप्त हो जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और ज़्यादा अच्छे समझते हुए, द रिएजेंट विच कंट्रोल्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। वह रिएजेंट जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। और एक्सेस रिएजेंट क्या है? तो वही जो बच गया, यानी द रिएजेंट विच इज लेफ्ट ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन के दौरान शेष रह जाता है उसे क्या कहते हैं? तो एक बार फिर से कुछ एग्जाम्पल जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जल्दी बताइए। हमारे पास 100 एटम ए का है, ए का कितना है? और बी का जो है 200 मॉलिक्यूल है। तो लिमिटिंग रिएजेंट 1 एटम रिएक्ट्स विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2। तो यहां 100 एटम पर 100 मॉलिक्यूल चाहिए, है कितना? तो कौन पहले खत्म होगा? तो लिमिटिंग रिएजेंट ए। अब बात करते हैं, हमारे पास 1000 एटम ए का है और हमारे पास बी का 1000 मॉलिक्यूल है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा? देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस कंडीशन because 1 atom reacts with 1 molecule, then 1000 atom reacts with 1000 molecule. Both reactant reacts with each other completely and there is no limiting reagent in this situation. इसका अर्थ है कि 1 atom 1 molecule से रिएक्शन करता है तो 1000 atom 1000 molecule से रिएक्ट करेगा, यानी पूरा रिएक्शन में रिएजेंट पार्टिसिपेट कर देगा और कोई भी बचेगा ही नहीं। तो इस सिचुएशन में सीधे बोला जाएगा कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आपको अच्छे से ये समझ में आया तो आप एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बनाने के लायक हो चुके हैं। फुल स्पीड में सारे स्टूडेंट जवाब देंगे, विद इन 5 मिनट इसका जवाब आप सभी स्टूडेंट को दे देना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, डिस्कशन थोड़ा हम कर चुके हैं। क्वेश्चन पूरा अच्छे से आप समझ लें। A plus B2 एरो AB2 आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन में कोई लिमिटिंग रिएजेंट है कंडीशन के अनुसार तो आपको बताना है, अगर नहीं है और उसके बाद अगर नहीं है तो उसका रीजन बताना है, ठीक है। लास्ट बेंच से फर्स्ट आप खड़े हो जाइए, बताइए फर्स्ट कंडीशन आप देख लीजिए। आपके हेल्प के लिए हम एक काम कर रहे हैं, A plus B2। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट देख रहे हैं, सबसे पहले कंडीशन आप अपने समझने के लिए आप जरूर लिखें। जैसे आप मोल के हिसाब से लिख दिए 1 मोल 1 मोल, एटम के हिसाब से लिख दिए 1 एटम 1 मॉलिक्यूल। कहाँ से लिखा जा रहा है ये आपको आना चाहिए। इतना अगर आता है तो आप स्पीडली जवाब दे सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 का आंसर, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा इस कंडीशन में? बी।
और बिल्कुल सही जवाब है। तो क्या मोल दे दिया 300 एटम्स ऑफ ए, और ये मॉलिक्यूल है नॉट एटम। 300 एटम्स ऑफ ए एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। तो 1 एटम कितने मॉलिक्यूल से? 1 मॉलिक्यूल से। तो 300 एटम के लिए कितना चाहिए? 300 चाहिए। तो ए होगा कि बी? तो राइट जवाब है बी। बी लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये पहले खत्म हो जाएगा, बैठ जाइए। चलिए आप बताइए, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी लिमिटिंग रिएजेंट। बिल्कुल सही जवाब है ए, क्योंकि 1 मोल पर 1 मोल का डिमांड है। तो 2 मोल पर 3 मोल है, इसका मतलब ए पहले खत्म होगा। प्रॉब्लम नंबर सी, 100 एटम्स ऑफ ए, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। कोई नहीं, बिल्कुल सही जवाब। देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। नो एनी लिमिटिंग रिएजेंट, नो एनी लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। कंट्रोल कंट्रोल। 5 मोल ऑफ ए, 5 मोल ऑफ ए प्लस 2.5 मोल ऑफ बी। 5 मोल ऑफ ए एंड 2.5 मोल ऑफ बी। मोल मोल के सिस्टम चाहिए, 1 मोल पर 1 मोल चाहिए। तो 5 मोल पर 5 मोल चाहिए। तो कौन पहले खत्म हो रहा है? बी। यानी प्रॉब्लम नंबर डी का आंसर होगा बी। और लास्ट 2.5 मोल ऑफ ए प्लस 5 मोल ऑफ बी, तो आंसर होगा ए। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट अच्छे से इस टॉपिक को समझ लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अगर आप अपने केमिस्ट्री के क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन से सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप अपना कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्लियर करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं। आपको बता दें स्टूडेंट कि हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको दिया जाता है, और आप इसके लिए एज ए डेमो आप व्हाट्सएप नंबर 9431434546 पर मैसेज करके आप डेमो वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद मैसेज करेंगे कि हम अपना ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं 9431434546, जिसमें अपना क्लास मीडियम आप सेंड करेंगे। अगर आप डेमो क्लास से सेटिस्फाइड होंगे स्टूडेंट, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन का एड्रेस मेरा है नियर रेलवे स्टेशन प्रेमचंद पथ, सासाराम, बिहार। तो ये आपका ऑफलाइन क्लास का एड्रेस है स्टूडेंट। बाकी आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से डेमो वीडियो प्राप्त करने के बाद आप डिसीजन लेंगे कि आप जिस क्लास में पढ़ते थे और ये क्लास में कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में, कितना इजी फॉर्म में केमिस्ट्री के लेक्चर को प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू।